बीटेक के बाद इवन फ्रॉम टीयर 3 कॉलेज 40 एलपीए का आज हम रियलिटी जानेंगे। आप में से कई सारे बच्चे इंस्टाग्राम यूट्यूब कहीं और सुने होंगे कि वो 40 लाख कमा रहा है, पैकेज टीयर 3 से पढ़ा था, आसपास के कॉलेज से पढ़ लिया था। इसका रियलिटी जानेंगे, कोई बताया होगा और ये देख के काफ़ी सारे लोग क्या होता है बहुत अट्रैक्ट होते हैं। प्लस मैं आपको एक बताऊंगा तरीका जिससे आप क्या कर सकते हैं, सरकारी नौकरी, उसको काइंड ऑफ सरकारी नौकरी बोलते हैं, मतलब सरकारी नौकरी होता है, सरकार का उसमें पैसा लगा होता है, पीएसयूज, एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसीएल, ओएनजीसी, एचएएल जो बनाती है वो बता रहा हूँ मैं। अभी 25 लाख का है हाईएस्ट सीटीसी, इस बार बढ़ जाएगा जब नोटिफिकेशन आएगा। आप जब तक पास आउट करेंगे 30 से 32 लाख का आपका सीटीसी बन जाएगा, ये भी पॉसिबल है। तो सबसे पहले हम क्या बात करते हैं, मैं इसका बताऊंगा पूरा पैटर्न, ये भी आपको बताऊंगा पूरा डिटेल में। तो ये जो कर पाते हैं बच्चे 40 एलपीए ऑफ कैंपस से जाते हैं, तो ऑफ कैंपस का एक्चुअली रियलिटी क्या है, ऑफ कैंपस पहले होता क्या है समझो। आप किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उस कॉलेज में कंपनी आई प्लेसमेंट के लिए, दैट इज़ ऑन कैंपस। आप कहीं जा रहे हो किसी दूसरे कॉलेज में, पूल कैंपस हो रहा है, मतलब उस कैंपस प्लेसमेंट में कोई भी कॉलेज का बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन उसमें थोड़ा पार्शलिटी काफ़ी बार मैं सुनता हूँ, बस इतना ही बताऊँगा। और वहाँ पर होता है कि जो कॉलेज के बच्चे होते हैं उन्हीं को काफ़ी बार क्या होता है, सपोर्ट मिलता है। ऐसा नहीं बाहर के बच्चों को लेते नहीं है, ले लेते हैं, बट सपोर्ट मिलता है उन्हीं कॉलेज के बच्चों का था, बिकॉज उन्होंने ऑर्गेनाइज कराया, खर्चा किया भाई प्लेसमेंट के लिए, सिंपल सी बात है। तो ऑफ कैंपस मतलब क्या है, और एक ऑफ कैंपस क्या होता है, आप नेट पर अप्लाई कर रहे हो, ऑनलाइन आपका इंटरव्यू हो रहा है या फिर जाके ऑफिस में इंटरव्यू दे रहे हो, वो भी ऑफ कैंपस है। तो आप मेरे से पूछेंगे सर आसान कौन सा होता है, ओबियसली अगर आसान बोलोगे ऑन कैंपस है, हायर पैकेजेस मिलता है ऑन कैंपस में एज कम्पेयर टू हाई ऑफ कैंपस जा रहे हैं आप, हायर पैकेजेस मिलना मुश्किल है। बट आप लोग फिर इसमें कैसे पहुँच जाते हैं, कई सारे बच्चों को हमने देखा गूगल में काम कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहे हैं, ऐसे काम देखे होंगे, कर रहे हैं या फिर कुछ टाइम बाद छोड़ देंगे, जा देखेंगे, या छोड़ चुके हैं कुछ टाइम काम करने के बाद। क्यों छोड़ते हैं भाई ऐसा, मतलब उन्होंने जॉब ज्वाइन किया, 1 साल भी काम नहीं करा, 6 महीना काम नहीं करा, छोड़ के यूट्यूब पर अपना वीडियोस बना रहे हैं और कोर्सेज सेल कर रहे हैं। क्या रीज़न है, बिकॉज वो बहुत डिफ़िकल्ट है करना, और उधर हो सकता है वो टिक नहीं पाएंगे, हो सकता है वो ट्रेनिंग पीरियड में उन्होंने छोड़ दिया बिकॉज उनको लगा कि यहाँ टिकना बहुत मुश्किल है, बहुत हैक्टिक लाइफ है, कुछ भी हो सकता है रीज़न, इनमें से कोई और रीज़न भी हो सकता है, बट यही मेजोरिटी चांस होता है। फिर वो यूट्यूब पर देखते हैं काफ़ी बच्चे उनको फॉलो कर रहे हैं और अपना कोर्स बनाते हैं और कोर्स सेल करते हैं, काइंड ऑफ बोल सकते हो बिजनेस कर रहे हैं। सो भाई इसमें गलत वाली बात नहीं है, एफर्ट लगता है इसमें भी, समझ रहे हो, मैं भी वही करता हूँ, बट मेरा डिफरेंस क्या है, मैं 5 साल पढ़ाया हूँ, फिर मेरे को लगा कि ये जो मैं करना चाहता हूँ कॉलेजेस में करने नहीं देंगे, तो मैं इसलिए अपना ये साइड में स्टार्टिंग उसी टाइम कर दिया था जब पढ़ा रहा था मैं। फिर देखा ये अच्छा हो गया, मेरे को एक कोचिंग से ऑफर आया पढ़ाने का, फिर उसको छोड़ के कोचिंग में पढ़ाने लगा, फिर कोचिंग वाला का दिक्कत करने बच्चों का, उसको छोड़ दिया, फिर अपना चला रहा हूँ। अच्छा, ये जो है ऑफ कैंपस 40 लाख का, ये सिर्फ उन्हीं का होता है सीएससी से फील्ड करते हैं, सीएससी फील्ड से बिलोंग करते हैं, मतलब सीएससी फील्ड से बिलोंग करते हैं, सीएस फील्ड के वहीं उन्हीं का ही होता है। तो ये चीज़ें है, मिल तो जाता है। प्रॉब्लम क्या है, वो कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल होता है बिकॉज ऑफ हैक्टिक लाइफस्टाइल, हैक्टिक वर्क प्रेशर, काम के होते हैं 8 घंटा, बोलने का होता है 8 घंटा, काम करना पड़ता है 12 घंटा, तो ये प्रॉब्लम होता है बेसिकली। तो ये जो परसेंटेज, कितने % बच्चे इसमें जाते हैं भाई, इसमें जाते हैं मेजोरिटी कितना है आपका, बोल सकते हो 2-5% जाते हैं इसमें। इसमें क्या होता है मैं आपको बताऊँगा, बट क्या वर्थ है बीटेक करना टीयर 3 कॉलेज से। तो यहाँ पर टीयर 3 कॉलेज का क्लासिफिकेशन लेता हूँ आपसे। कई सारे बच्चे क्या होता है इसमें फंस जाते हैं, ऊटपटांग ब्रांच लेते हैं किसी के इन्फ्लुएंस में आके, या फिर कोई जो कॉलेज के रिसेप्शन में बैठा होता है या बैठी होती है उन्होंने बता दिया ले लिया, ऐसे मत करना। आपको चाहिए यहाँ पर क्या, प्रॉपर गाइडेंस फॉर योर फ्यूचर प्लान। आपको फ्यूचर का प्लान अभी से करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चे। आई नो 12वीं क्लास की उम्र में फ्यूचर प्लान करना बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए आपको चाहिए एक्सपर्ट का सलाह जिसका एक्सपीरियंस ऑल अराउंड फील्ड में है। अनफॉर्चुनेटली इसका पढ़ाई नहीं होता है, ये चीज़ मेरे पास है, मैं पिछले 13 साल से बच्चों को गाइड कर रहा हूँ, जब से बीटेक कंप्लीट कर तब से पढ़ाया मैंने 5 साल, हिमाचल में, हरियाणा में, राजस्थान में, दिल्ली एनसीआर में पढ़ाया, ऑनलाइन कोचिंग में पढ़ाया, बहुत सारे बच्चे सरकारी नौकरी दिलाया। उसके बाद मैं कर रहा हूँ 1-to-1 सेशन, और इसमें मेरे पास हज़ारों बच्चे आ चुके हैं, आपको ये फ़ायदा मिल सकता है। आपको पता लग जाएगा आपके बजट, आपके रैंक, आपके +2 के मार्क्स के बेस पर आपके लिए क्या बेस्ट पॉसिबल कॉलेज मिल सकता है।
आपके लिए क्या बेस्ट ब्रांच हो सकता है और क्या आपके लिए फ्यूचर रोड मैप हो सकता है, और आप ऊटपटांग कॉलेज, ऊटपटांग कोर्स, ऊटपटांग भाई साहब जगह जाने से आप बच जाएंगे। तो आपका फ्यूचर काइंड ऑफ सिक्योर रहेगा बिकॉज यू विल गेट एक्सपर्ट गाइडेंस। इसका लिंक कहाँ पर, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। लिंक पर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आ जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करिए, यहाँ पर क्लिक करिए, ऐड टू कार्ट पर क्लिक करना है। फिर थोड़ा सा मैं इधर आता हूँ, चेकआउट पर क्लिक करिए। उसके बाद चेकआउट पर क्लिक करने के बाद क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, यहाँ पर क्लिक करना है। फिर क्लिक करना है कहाँ पर, क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करना है। पेमेंट करेंगे क्या यूज़ करके, गूगल पे, फ़ोनपे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, इनका यूज़ कर पेमेंट कर सकते हैं। आफ्टर पेमेंट यू विल गेट माय पर्सनल नंबर को फ़ोन पे सेव कर लो, पेमेंट का स्क्रीनशॉट एंड ईमेल आईडी भेजो। यू विल गेट डेट एंड टाइम फॉर 1-to-1 सेशन विद मी एंड दिस सेशन विल बी अ प्राइवेट सेशन। मतलब क्या है, कहीं यूज़ नहीं हुआ, आपको मैं कभी बोलूँगा नहीं रिव्यू डालने के लिए, नो, आपका वीडियो का स्क्रीनशॉट भी नहीं लूँगा बिकॉज ये प्राइवेट होता है। मतलब प्राइवेट मतलब स्ट्रिक्टली प्राइवेट, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े पोस्ट में पेरेंट्स हैं वो आते हैं, तो ये चीज़ मुझे पता है, प्रीवियसली एक्सपेक्ट करते हो, दैट आई विल गिव यू, ठीक है। साथ में क्या होता है, अगर किसी भी पेरेंट्स का या बच्चे का पेमेंट का एरर आ रहा है, पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, सिंपली क्या करना है, ये व्हाट्सएप नंबर को फ़ोनपे सेव कर लो और मैसेज करो कि पेमेंट में एरर है, ऑल्टरनेट मेथड बताइए। आपको हम ऑल्टरनेटिव मेथड बताएंगे, आप पेमेंट करेंगे, फिर आपको मिल जाएगा डेट एंड टाइम 1-to-1 सेशन का, ठीक है। साथ में अभी क्या करते हैं बच्चे, बहुत से बच्चे 500, 300, 600 वीडियोस देखेंगे। अभी आपके पास 2-3 महीना है, तो इस टाइम में क्या करिए, आप स्किल सीखिए जो आपको हेल्प करेगा ओवरऑल डेवलपमेंट करने के लिए और आपका बीटेक का जर्नी स्टार्टिंग से ही स्मूथ करने के लिए। बिकॉज बीटेक का पढ़ाई और आपका स्कूल का पढ़ाई दोनों में बहुत ह्यूज डिफरेंस है मेरे प्यारे बच्चे। तो आप इंस्टेड ऑफ वॉचिंग सो मेनी यूजलेस और नॉट दैट इंपॉर्टेंट वीडियोज़, आप क्या करिए, स्किल सीखिए। कहाँ सीखोगे, ये आपको मैं दे रहा हूँ स्किल कोर्सेज 11। इसका प्राइस क्या है, सिर्फ 2500 है। एक्सपर्ट कोर्सेज है, मार्केट में इसका प्राइस, एक एक कोर्स का प्राइस 2500 से ज़्यादा होगा, जो कंटेंट क्वालिटी हमने यहाँ पर दे रखा है। तो अगर आपको मान लो कॉलेज के साथ साथ इवन अभी सीखने के बाद अगर आपको फ्रीलांसिंग करना है, मतलब क्या, कॉलेज में पढ़ते पढ़ते कुछ पैसे कमाना है, पे योर ओन फीस करना है, नॉट बिकॉज आपके पास पैसा नहीं है, वो भी हो सकता है, बट एक्सपीरियंस के लिए करना है, प्रोफेशनल एटीट्यूड पालने के लिए करना है, प्रेशर हैंडलिंग एबिलिटी को लाने के लिए करना है, तो आप इन कोर्सेज को जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा जल्दी और अच्छे से। इसके बाद यू कैन इवन मेक अप टू 50,000, इवन मोर देन 50,000 रुपीज़ पर मंथ while studying in college. And believe me, let me tell you one thing, there are at least 80% colleges in India जिनके टीचर्स के सैलरी भाई 50,000 पर मंथ नहीं होता है, जो बीटेक कॉलेजेस एग्जिस्ट करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। साथ में आप किसी ब्रांच में जाएंगे, इनमें से एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखेंगे आप मोस्ट प्रोबेबली, तो ये पहले सीख लो। ये जो पढ़ाई है ऑलरेडी एमएनसी में काम कर रही हैं, तो आपको बहुत अच्छा नॉलेज मिल जाएगा। ये यूट्यूब वाला कोर्स नहीं है मेरे भाई, यहाँ पर क्या है, छोटे छोटे वीडियोस हैं, असाइनमेंट्स है हर चैप्टर के बाद, प्रोजेक्ट्स है और C++ हमने गेम डेवलप करना सिखा रखा है, तो मज़ा आ जाएगा पढ़ के। नेक्स्ट, ये सबसे ज़्यादा क्रूशियल है मेरे प्यारे बच्चे। मैं अपना जर्नी थोड़ा बता देता हूँ शॉर्ट में। मेरा 10th में जो परसेंटेज था 60%, 12th में 55.8%, बीटेक में 6 बार ब्रांच टॉप किया था, कॉलेज टॉप किया था, यूनिवर्सिटी रैंकर बना था। क्यों? बिकॉज सर्टेन स्ट्रेटेजीज मैंने फॉलो किया था। सो पहले मैंने सीखा, आफ्टर गोइंग टू कॉलेज आई हैव लर्न हाउ टू स्पीक हिंदी प्रॉपरली, हाउ टू स्पीक इंग्लिश प्रॉपरली, बिकॉज नॉन ऑफ द लैंग्वेज, I mean most of the people in my village, they do not speak these languages obviously, not even Hindi, right? So that is, our language is totally different. Even our language is not recognized by government of India. So only 1 or 2 lakhs people are speaking that language. So after that, what happened, I learned one thing, that is what, strategy. I have to use a strategy in college so that I can get better score there. And without getting better score, without learning better way, I cannot do anything after BTech. I have realized this thing at that time only. And therefore मैंने क्या सीखा, इंग्लिश बोलना सीखा, कुछ स्ट्रेटजीज को फॉलो करा। You can follow my same strategy with some improvement. And obviously I have shared in this program 3 things. 1, बोलने का स्किल। 2, पढ़ने का स्किल, कॉलेज का पढ़ाई कैसे करें ताकि आप स्मार्ट स्टूडेंट बने रहें। एंड 3rd क्या सीखेंगे इसमें मेरे प्यारे बच्चे, आप इसमें सीखेंगे कैसे एग्ज़ाम में लिखें। एंड दीज थिंग्स कंबाइंड विल हेल्प यू
टू बिकम इवन कॉलेज टॉपर, इवन यूनिवर्सिटी रैंकर। अगर आप पढ़ाई करते हो, अगर आप एवरेज हो, लेबोरियस हो, तो भाई ये कोर्स आपके लिए, आपका ज़िंदगी में जो चेंज आएगा वो दैट इज़ व्हाट 360 डिग्री। आप एक एवरेज से लोगों के नज़र में क्या हो जाएगा, सुपर टेलेंटेड बन जाएंगे, बिकॉज आप टॉपर बन सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे। तो डू नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। और एक बात, ये भाई साहब क्या है, 2500 आपसे लूँगा नहीं, अभी आपको दे रहा हूँ 1-to-1 सेशन के साथ एब्सोल्युटली फ्री, 1 साल के वैलिडिटी के साथ अनलिमिटेड यूज़ कर लो। तो इस ऑफर को जाने मत देना, लिंक डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में है। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने आपको बताया जहाँ पर बहुत मोटा पैकेज मिल सकता है, जहाँ से पढ़ के आप क्या कर सकते हैं। आप इवन Tier 3 कॉलेज से पढ़ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे, आप इतना पैकेज अभी चल रहा है 25 लाख का। और एक कंपनी कौन सा है भाई, देख लो ज़रा, ONGC। ऐसे कंपनीज बहुत सारे इंडिया में हैं जो हर साल कम से कम 15 कंपनीज रिक्रूटमेंट करते हैं हर साल। सबका वैकेंसीज अलग होता है, 10-20 से लेके 500, 700, 800 तक वैकेंसीज निकलता है, ब्रांच वाइज निकलता है। बट ऐसे कंपनीज में अगर जॉब करना है, आपके लिए बेस्ट प्रेफरेंस ब्रांच क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। वो है इलेक्ट्रिकल, नंबर 1 चॉइस हो सकता है, नंबर 2 है मैकेनिकल, ये आप बेसिकली आपके लिए मोटा पैकेज दिला सकता है। और तीसरा में क्या आता है आपका, ECE आता है। ये 3 ब्रांचेस हैं, बट ये मेनली आपके 2 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इनमें ज़्यादा वैकेंसीज निकलता है। ओवरऑल कंपनीज़ का डेटा आपको बताऊं, बिकॉज मैं पिछले कई साल से सब डेटा दे रहा हूं, 8-10 साल से, उसके बेस पर आपको बता रहा हूं। रेस्ट अदर्स निकलते हैं, सिविल के निकलते हैं, कम निकलते हैं, CSC के निकलते हैं, बहुत कम निकलते हैं। और CSC का, सरकारी नौकरी का CSC का प्रिपरेशन करना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बिकॉज बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, वैकेंसीज जब बनी खर्चा 500, ऐसे वाला कहानी है। तो ये वाला बेसिकली यहाँ पर होता है। इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है देख लो, मज़ा आ जाएगा। इसका हम प्रिपरेशन करते हैं, बट आप स्टार्ट कर सकते हैं, फर्स्ट ईयर से स्टार्ट मत करना, सेकेंड ईयर से स्टार्ट करना, बिकॉज हम एक पैकेज देते हैं पूरा कंबाइन, कंप्लीट कोर्स का और मॉक टेस्ट का। इसका प्रिपरेशन स्टार्टिंग से कर लो, JEE एग्ज़ाम्स में आपको काम आ जाएगा, PSUs के एग्ज़ाम्स में आपको काम आ जाएगा। JEE कहाँ निकलता है, SSC JEE, RRB JEE, स्टेट JEE। बट ये आपका JEE में जाना है आपको, ये 2 ब्रांच का वैकेंसी रहता है ज़्यादा, और एक सिविल का सबसे ज़्यादा रहता है। EC का रहता है बहुत कम, एक ही जगह अब तक मैंने देखा है, जो इतने साल का एक्सपीरियंस होने के बाद, कहाँ पर, RRB JEE, बट बहुत कम वैकेंसीज निकलता है। कितने कम, अगर मान लो 100 वैकेंसी आ रहा है, JEE में सबसे ज़्यादा सिविल का निकलता है, 100 वैकेंसी आ रहा है RRB में, एवरेज में सिविल का रहता है 40, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल दोनों मिला के 40, CSC EC दोनों मिला के रहता है 15 से 20। ये रहता है बेसिकली आपके वैकेंसीज। इसका एग्जाम पैटर्न देखते हैं। आप इसका सिलेक्शन प्रोसेस देखिए, यहाँ पर क्या होता है, CVT होता है। जैसे आपने JEE का मोस्ट प्रोबेबली दिया होगा या फिर कोई और टेस्ट दिया होगा, CVT एग्जाम होता है। CVT में क्या होता है, 2 पार्ट आता है, एक टेक्निकल आता है, एक टेक्निकल आता है इसमें, और एक क्या आता है, एक इंटरव्यू वाला 15 नंबर का होता है बेसिकली, और एग्ज़ाम होता है आपका 85 मार्क्स का। इसमें 2 पार्ट होते हैं, एक टेक्निकल होता है आपका, मतलब जो आपका पढ़ाई कर रहे हैं बीटेक में, प्लस आपका क्या होता है, एप्टीट्यूड होता है। टेक्निकल तो पूरा 4 साल पढ़ाई करूँ, एप्टीट्यूड में क्या क्या आता है आपको दिखा देता हूँ मैं। जनरल अवेयरनेस, उसके बाद आपका इंग्लिश, उसके बाद आपका क्या है, एप्टीट्यूड आ जाएगा, रीजनिंग आ जाएगा, ये मेनली आ जाएगा आपका। दोनों कंबाइन होकर क्या होगा, 2 घंटे का पेपर होगा। यहाँ पर इन्होंने मतलब बताया नहीं बेसिकली क्या होगा यहाँ पर, बट इन्होंने बता रखा है 4 पार्ट होगा, 4 सेक्शन होगा। तो कहीं कहीं अलग अलग बताते हैं, बट ये 4 सेक्शन में ये चीज़ें आएगा आपका। टेक्निकल भी आएगा, इंग्लिश आएगा, एप्टीट्यूड में क्या आ जाएगा, रीजनिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश आ जाएगा, जनरल में GK आ जाएगा, जनरल साइंस आ जाएगा, करंट अफेयर्स आ जाएगा, ये चीज़ें आएगा। तो ये तो बच्चे 4 साल पढ़ते हैं, लेकिन बाकी 3 सेक्शन 1, 2 और 3 ये कॉलेज में पढ़ाया नहीं जाता है आमतौर पर, इतने पढ़ाया नहीं, थोड़ा बहुत पढ़ाते हैं एप्टीट्यूड। वो बेसिकली जो टेस्ट लेते हैं कंपनी में लाते हैं कैंपस में, वो भी मैक्सिमम मतलब 60% 70% कॉलेज में ये भी कराया नहीं जाता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इनका प्रिपरेशन आपको सेकेंड ईयर से स्टार्ट कर देना है अलग से। इसका हम करवाते हैं प्रिपरेशन, परेशान मत होइए। ये सारे मैं पढ़ाता हूँ, टेक्निकली मैं पढ़ाता हूँ, बट मैकेनिकल का, नॉन टेक तो सबके लिए सेम है। तो नॉन टेक्निकल मैं पढ़ाता हूँ, कोर्सेज इसका है, हम देते हैं आपको, तब बाय कर लेना। अब सस्ते में चाहिए अभी बाय करना, तब तो हर साल थोड़ा थोड़ा पैसे बढ़ाना पड़ता है। क्या करते हैं भाई, खर्चा बढ़ रहा है, क्या कर सकते हैं बताओ, समझ पा रहे हो आप। तो ये ऐसे होता है, इसका एग्जाम पैटर्न रहता है। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है सर, आप बता रहे Tier 3 कॉलेज से बेसिकली पढ़ाई करें, कैसे कॉलेज से पढ़ें, कि ऐसे कॉलेज को हम Tier 3 बोलते हैं। यहाँ पर भी 3 कैटेगरी है।
किसी कॉलेज का मान लो टीयर 3 बोलोगे इसीलिए बिकॉज वहाँ पर बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, प्लेसमेंट होता है 20-30%। टीचर्स ठीक ठाक रहते हैं, एमटेक वाले कुछ हैं, पीएचडी वाले कुछ हैं, कुछ आईआईटीएंस एनआईटीएंस हैं, बट महंगे होते हैं ऐसे कॉलेज, इसलिए वहाँ प्लेसमेंट थोड़ा होता है। दूसरा टीयर 3 कॉलेज का सरकारी टीयर 3 कॉलेज, जहाँ पर टीचर्स तो अच्छे हैं बट इतने अच्छे फैसिलिटीज़ नहीं है। और तीसरा टीयर 3 कॉलेज को क्या होता है आपका प्राइवेट टीयर 3 कॉलेज, मतलब क्या टीचर्स भी थोड़े से एमटेक तो होंगे बट अच्छे कॉलेज से नहीं होंगे, उनका सैलरी 25-20 हज़ार रुपया होगा। ऐसे टीयर 3 कॉलेज हैं। पैसा अगर है तो आप वो 20-30-40% प्लेसमेंट टीयर 3 कॉलेज में जाओ, अगर पैसा नहीं है तो सरकारी कॉलेज में चले जाओ, तो आप पर डिपेंड करता है। अगर आपके पास बजट ठीक है तो मैं, अगर परसेंटेज भी ठीक है, जी मेंस में कम स्कोर है, मैं आपको बढ़िया कॉलेज में भेज सकता हूँ जहाँ पर भाई कम से कम 60 से 70% प्लेसमेंट अभी भी हो रहा है एटलीस्ट, मतलब कोर में भी हो जाता है काफ़ी हद तक, और ITCS और ECE में तो होता ही है, इलेक्ट्रिकल में हो जाता है प्लेसमेंट आपका। पैकेज लगभग आपका लगता है ऐसे टीयर 3 कॉलेज में, देखो टीयर 3 में हायर एंड कॉलेजेस में आपका लगता है 10 से 12 लाख का पैकेज लगता है, लोअर एंड कॉलेज में 4 से 6 लाख 7 लाख 8 लाख तक का पैकेज लगता है। अगर आपके पास बजट है मेरे पास आ जाना, मैं आपको बता दूंगा कॉलेज, ब्रांच और आपका रोड मैप, सो दैट यू विल हैव बेटर फ्यूचर अहेड एंड यू कैन एंजॉय योर लाइफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई टॉपिक पे अगर झंझट है, प्रॉब्लम है, कमेंट करना, मैं कोशिश करूंगा आपके लिए वीडियो बना के देने का। थैंक यू वेरी मच।